अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज़ आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो गाइज़ हमेशा आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर लाता हूँ और अब अच्छी अच्छी खबरों के दिन भी आ गए हुए हैं। तो गाइज़ आज की जो अच्छी खबर आपको मैंने बतानी है वो ये है कि केमिस्ट्री 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है वो लॉन्च हो चुकी हुई है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप लोग। अभी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की कर रहा हूँ, तो अभी फिज़िक्स और बायो की भी जैसे जैसे ऑन ईयर होती है मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो है ना ज़बरदस्त न्यूज़। तो गाइज़ पेयरिंग स्कीम की तरफ जाने से पहले गाइज़ आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और अच्छे वाला कमेंट भी करें। वो जो होता है ना दिल वाला कमेंट, वो वाला करिएगा। तो प्यारे प्यारे वाले कमेंट किया करें। वैसे करते करते आप हैं कोई नहीं, बड़े कंजूस हैं। एनीवे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और गाइज इसके अलावा मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, ताकि आपको जो अलर्ट्स हैं वो और फास्ट मिलती चली जाएँ। इसके अलावा मैंने अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा। और गाइज़ अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री पार्ट 2 की पेयरिंग स्कीम तो मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। तो चलते हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे, चलें जी गाइस। तो आ गया मैं मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं जी केमिस्ट्री पार्ट 2 पेयरिंग स्कीम 2024। ओके जी, अब आप इतनी ज़िद करते हैं तो हम इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें पहले सबसे हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जी, 17 MCQs आते हैं, 17 मार्क्स का पेपर होता है। फिर सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव टाइप के बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं। एक सेक्शन 1 होता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इसके अंदर 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, 33 आपको पेपर में आते हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 44 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। सेक्शन 2 जो होता है दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन 2 यहाँ पर बेसिकली आना था तो ये गलती से मिस्टेक हो गई तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5, मतलब अगर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है तो 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये टोटल जो है 24 मार्क्स का पोर्शन होता है। इससे आगे चलते हैं जी। अब जो सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का है, बेसिकली उसके 3 पोर्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है। अब बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इनफैक्ट हमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो बेसिकली 16 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। फिर हम बात करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि 12 हमें पेपर में आते हैं। तो ये भी 16 मार्क्स का पोर्शन होता है। दैट इज़ टोटल 16 मार्क्स का पोर्शन। गाइज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसके अंदर आपने 9 क्वेश्चंस में से टोटल 6 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। अब गाइज 16 ये वाले, 16 ये वाले और 12 ये वाले, टोटल मिला के ये 44 मार्क्स का पोर्शन इस तरह से बनता है। हम इससे आगे चलते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने 5 में से 3 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, व्हाट हैपेंड, वेट। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन भी लॉन्ग है, 9th भी है। अब इन 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने एनी ऑफ द 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब बात करते हैं जी पेपर कहाँ से आ सकता है, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहले सबसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQs की बात करते हैं। 1 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर में से एक MCQ आना है, मतलब आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं तो 16 MCQs आने हैं। लेकिन पेपर में टोटल 17 होते हैं, तो कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें से 2 मल्टीपल चॉइसेस आने। तो डेफिनेटली गाइस जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर से आपको 2 MCQs आने हैं, बाकी सब में से एक एक
चैप्टर 6 इनमें से 2 आएंगे और टोटल मिला के बन जाते हैं 17 और 17 मार्क्स का पेपर आता है। गाइस अब एग्ज़ाम्स के करीब आके आपको मैं ऑलमोस्ट कोई 130-140 MCQs दूंगा, उसी में से आपके 17 के 17 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, तो परेशान होने का नहीं अब उनकी प्रेजेंस में, तो इसकी टेंशन आप छोड़ दें। लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पर है सब्जेक्टिव टाइप पेपर। अब जो सब्जेक्टिव टाइप है गाइस, सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का है, 22 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 33, ये मैं बातें पहले बता चुका हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमने 3 अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, तो ये भी 24 मार्क्स का पोर्शन है, तो 44 एंड 28 मिला के टोटल 68 मार्क्स का ये पोर्शन बनता है। अब यहाँ पर भी देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस पेयरिंग के साथ आने और लॉन्ग क्वेश्चन किस किस पेयरिंग के साथ आने। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो 12 में से तो 16 मार्क्स के पोर्शन है। तो देखें इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो हैं जी, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6, देन चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14 एंड देन चैप्टर नंबर 15। ये 6 चैप्टर्स शामिल हैं जनाब। इन 6 चैप्टर्स को मिला के टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा गाइस, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये भी तो पता हो कि किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर देखें, अब आपके पास जो तरतीब आ रही है वो है, चैप्टर नंबर 1 में से 2 हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 हैं, चैप्टर 6 में से भी 2 हैं, चैप्टर 10 में से भी 2 हैं, चैप्टर 14 में से 3 हैं, चैप्टर 15 में से 1 है। तो गाइज ये है आपकी पेयरिंग स्कीम। अब इसमें से आपने टोटल अटेम्प्ट करने हैं 8, तो आपको सेलेक्टिविटी करनी होगी। तो इसमें जो आसान सेलेक्टिविटी बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए ईजी रहेंगे। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, चैप्टर नंबर 1 करें, चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली प्रिपेयर करना आपने। 6 थोड़ा मुश्किल होता है तो आप चैप्टर 10 को पिक कर लें, 15 को पिक कर लें साथ में, 14 थोड़ा टफ होता है, बल्कि 15 की तरफ आप नहीं जाएंगे, लेट मी चेंज, आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे तो 6 को करेंगे, क्योंकि 15 में से 1 आना है, तो यहाँ पर आपके 8 पूरे हो जाते हैं। आप जो चैप्टर नंबर 14 है, 14 चलें जी, ये देखें, इस पे मारें थोड़ा सा कांटा, ये ऐसे 15 पे भी और 14 पे भी, अभी फॉर द टाइम बीइंग। इसको बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल चॉइस में छोड़ दीजिएगा। प्रायोरिटी पे आप ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये करेंगे, इनको अभी छोड़ दें। जब आपके ये 4 तैयार हो जाएं फिर आप इनकी तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, ये भी 16 मार्क्स का पोर्शन है। तो आगे चलते हैं, इसमें चैप्टर्स जो इंक्लूडेड हैं वो भी आप देख लें कौन कौन से हैं। आपके पास एक चैप्टर नंबर जो है 4 है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, फाइनली चैप्टर नंबर 16। टोटल ये 5 चैप्टर्स हैं। तो गाइज इन 5 में अब किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वो जानना भी ज़रूरी है, तो वो भी आपके सामने है। अब देखिए, चैप्टर 4 में से 2 आने हैं, चैप्टर 5 में से 2 आने हैं, चैप्टर 7 में से 2 आने हैं, 8 में से 3 आने हैं, 16 में से भी 3 आने हैं। तो गाइज इन फैक्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसा है कि चैप्टर 5 जो होता है ना, 4 जो होता है काफ़ी मुश्किल होता है। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें सेलेक्टिविटी की जा सकती है, लेकिन अब आप क्वेश्चंस इनमें से नहीं लें। बेटर आपके लिए होगा कि देखें, जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो चैप्टर नंबर 7, 8 थोड़ा मुश्किल है वैसे, लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 होता है वो आपको चपेड़े मार मार के याद करवाया जाता है। नेवर माइंड, आपको जो है ना सख्ती से याद करवाया जाता है। चैप्टर 8 भी आपको काफ़ी सख्ती से याद करवाया जाता है, सबसे ज़्यादा टेस्ट भी इसी के होते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स करेंगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 5। अब 16 जो है इसके सिर्फ शॉर्ट कर लें, आते भी इसमें से शॉर्ट ही हैं, तो लॉन्ग तो आता नहीं, तो ये आसान चैप्टर है रिलेटिवली। तो आप अगर इन 3 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो गाइज आपके जो हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। रिमेनिंग जो चैप्टर नंबर 4 है काफ़ी मुश्किल है, इससे तो आप बच ही जाएँ तो अच्छा है। चैप्टर 5 इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको चॉइस में रख लें। जब आपके चैप्टर 7, 8 और 16 प्रिपेयर हो जाते हैं तो देन आप मूव कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 की तरफ। चॉइस को भी आप बाद में कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी आपके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और आपके 2 चैप्टर चॉइस में चले गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मिला के टोटल आपके 4 चैप्टर्स चॉइस में जा चुके हुए हैं।
एग्जाम्स के पास जाके इसको एक दफ़ा फिर बड़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। तो गाइज यहाँ पर देखें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो जानना ज़रूरी है कि जनाब कौन कौन से चैप्टर्स इसमें शामिल हैं, तो हम वो भी जान लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। तो यहाँ पर देखें चैप्टर्स इंक्लूडेड 3 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर नंबर 12 एंड 13 है। जनाब आपके पास ये सारे चैप्टर्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 एंड फाइनली चैप्टर नंबर 13। आपके पास ये चैप्टर्स है। अब देखते हैं इनमें से क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं। 3 में से 3 आते हैं, 9 में से 1 आएगा, 11 में से 2 आएंगे, 12 में से 1 आएगा, 13 में से भी 2 आएंगे। अब गाइस इसमें जो सबसे मनहूस चैप्टर है वो 12 है, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 9 जो होता है वो भी काफ़ी टफ है। तो आप समझ तो रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनफैक्ट गाइस आप फिर यहाँ क्या सेलेक्टिविटी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कर लें, चैप्टर नंबर 11 कर लें एंड देन चैप्टर नंबर 13, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, और यहाँ ये करेंगे तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपने 6 करने थे, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इन दोनों चैप्टर्स को आप यहाँ क्रॉस कर दें फॉर द टाइम बिंग। जब आपके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 एंड 13 तैयार हो जाएं, आप चैप्टर नंबर 9 एंड 12 की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अब टोटल मिला के 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चंस आप यहाँ ड्रॉप कर चुके हुए हैं। मतलब चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12। अच्छा एनीवे आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 to 9 होते हैं। टोटल आपने 3 करने होते हैं, 5 में से 1 के 8 नंबर होते हैं, 24 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो आगे चलते हैं। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा चैप्टर 1 + 2 होगा। दैट्स अ वेरी ज़बरदस्त वाली पेयरिंग स्कीम। इसको तो आप लाजमी करेंगे, तो इसको अगर आपने लाजमी करना है तो ये हमारे लिए गुड है, तो इसके ऊपर मैं गुड लगा भी देता हूँ। ये पेयरिंग स्कीम बहुत अच्छो है, मेरा मतलब बहुत अच्छी है। तो गाइस ये लाजमी करेंगे आप। चैप्टर 5-15, चैप्टर 5-15 जो है ये भी आसान पेयरिंग है। 5th भी आसान है और 15 भी आसान है, तो ये पेयरिंग स्कीम भी आपने प्रायोरिटी पे रखनी है। तो दैट्स वेरी गुड पेयरिंग स्कीम। इसे आगे चलते हैं। 7 + 10 है, बहुत अच्छी पेयरिंग स्कीम है गाइस, ये भी आपने प्रायोरिटी पे करनी है। 7 + 10 आसान है, 7वां भी और 10वां भी। और वैसे भी ये दोनों चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए भी करने हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके अलावा पीछे चलते हैं। 1 + 2 भी शॉर्ट के लिए करने हैं आपने। 5 से अवॉइड करें, 15 से भी अवॉइड करना है आपने। तो ये शॉर्ट के लिए नहीं करने, तो इनके लॉन्ग कर लें, लेकिन इनको आप 4th प्रायोरिटी पे रखें। आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वही 7 + 10 की होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आपकी मैं बताता हूँ, 8 + 12 मुश्किल है पेयरिंग, इसको आप अवॉइड करिएगा, 5वें नंबर पे ले जाइएगा। 9 + 11 सेकंड नंबर पे रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी 7 + 10 की, दूसरी प्रायोरिटी आपकी 9 + 11 की एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे 9 चैप्टर को आपने शॉर्ट के तौर पे इससे अवॉइड करना है, ये लेंथी चैप्टर, लेकिन लॉन्ग के लिए इसको ज़रूर करें। 11 छोटा चैप्टर है, आसान भी है। ये सेकेंड प्रायोरिटी हो गया। आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी है चैप्टर 1 + 2 की है। आपके चैप्टर 1 + 2 तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें से लेना है। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपने 5 + 15 के लिए करना है, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में तो 5 + 15 जो है ये वैसे आसान पेयरिंग है, चौथे नंबर पे इसको रख लें। और जो आपकी चैप्टर नंबर 8 + 12 है ये काफ़ी मुश्किल है, इसको आप 5वें नंबर पे ले जा सकते हैं। इसको सबसे एंड पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। तो गाइस दैट्स इट। अब फाइनली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले। 17 मार्क्स के शॉर्ट हैं और MCQs हैं, और 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 पोर्शंस में आते हैं। 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है, और टोटल आपका 85 मार्क्स का पेपर है। तो दैट्स इट गाइस। अब यही है कि यही आपकी पेयरिंग स्कीम है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पास जाके मैं एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से डिटेल में बता दूंगा आपको। और अब जो है उतनी देर तक आप इसी से गुजारा करें। आइडिया आपको काफ़ी मिल गया होगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी, किन किन चीज़ों को आपने ज़्यादा हाईलाइट करना है, किन को कम करना है। बाकी गाइस मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं। अभी जैसे ही बायो एंड फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम आती है और जैसे फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम आती है, ऑन एयर हो जाएगी। तो गाइस अब जाते जाते जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बंद करो और